वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि संविधान क्या है और किसी राष्ट्र को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो अब हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की मांग सबसे पहले किसने रखी और संविधान सभा की रचना किस प्रकार। संविधान की जो मांग है वो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत की। उन्होंने संविधान की मांग की। फिर बाद में 1935 में कांग्रेस द्वारा भी संविधान की मांग की गई, क्योंकि उस समय देश में केवल एक पार्टी थी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यही देश में सक्रिय रूप से कार्यरत थी। तो 1935 में इसने भी संविधान की मांग प्रस्तुत की। और ये मांग किसके सामने रखी? ये रखी ब्रिटिश सरकार के सामने, क्योंकि उस समय देश में ब्रिटिश सरकार का ही तो शासन था। तो इसलिए उन्होंने ये मांग ब्रिटिश सरकार के पास रखी थी। फिर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा इसका वो पड़ा 1938 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मतों द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये घोषणा 1938 में नेहरू जी ने की संविधान निर्माण के लिए, और इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। फिर जब ये ब्रिटिश सरकार ने 1940 को इस मांग को स्वीकृति दे दी, और ये अगस्त में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। जब उन्होंने स्वीकृति दे दी थी तो इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अब 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक संविधान सभा के लिए प्रारूप तैयार किया गया कि भारत में संविधान सभा बनाई जाएगी। ये कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था और इन्होंने एक प्रारूप तैयार किया था, तो जिसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था, और मुस्लिम लीग की मांग थी कि हम इसको तब मानेंगे जब भारत को दो हिस्सों में बांटा जाए, भारत और पाकिस्तान। तो इसलिए इस समय ये पारित नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ समझौतों के साथ ये मुस्लिम लीग मान गई थी। तो इसके बाद फिर अब संविधान सभा के गठन के लिए 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया संविधान सभा का गठन करने के लिए। और इसमें कमीशन के अध्यक्ष जो थे उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एक दूसरे जो स्टीफन क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ये तीनों 1946 में आए थे संविधान सभा का गठन करने के लिए। तो इस समय फिर संविधान सभा का इन्होंने प्रारूप तैयार करके लाया था कि किस आधार पर संविधान सभा के चुनाव होंगे और किस आधार पर सीटों का आवंटन होगा। तो इसके बाद फिर 16 मई 1946 को ये संविधान सभा के लिए सदस्यों की जो है ये बांटी गई कि किस प्रांत में कितने सदस्य होंगे। टोटल सदस्य 389 होंगे इसमें, और इसमें 389 में 296 जो हैं वो ब्रिटिश प्रांत से होंगे और 93 देसी रियासतों से। अब ब्रिटिश प्रांत में 296 में से 11 गवर्नर प्रांत से और 4 कमिश्नर क्षेत्र जो थे वो एक अजमेर था, और एक दिल्ली, कुर्ग जो कि कर्नाटक, आजकल जो कर्नाटक है उसका पुराना नाम कुर्ग था, और एक बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नर क्षेत्र थे। तो इस आधार पर ये सीटें बांटी गई कि ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य और देसी रियासत से 93। देसी रियासतें वो थी जिन रियासतों में उस समय राजाओं का अधिकार था, और ब्रिटिश जो प्रांत थे उसमें ब्रिटिश संसद का
अधिकार था और इसमें ब्रिटिश संसद में ये गवर्नर और कमिश्नर क्षेत्र भी आते हैं। तो टोटल सदस्य 389 उस समय ये निश्चित किए गए थे। जो ब्रिटिश सरकार ने प्रारूप तैयार किया था संविधान सभा के निर्माण के लिए, उसमें चुनाव विधि को भी प्रस्तुत किया था कि चुनाव विधि किस तरह से ब्रिटिश प्रांतों का आवंटन होगा। इसमें उन्होंने यह निश्चित किया था कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा, मतलब कि 10 लाख व्यक्ति के पीछे एक स्थान। इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश प्रांतों का आवंटन किया था। और जो ब्रिटिश प्रांत थे वो कितने थे? 296 टोटल ब्रिटिश प्रांत थे। और इसमें कुछ संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाताओं की केवल 3 श्रेणियां स्वीकार की गई थी। उसमें थी एक जनरल सीट्स, मतलब सामान्य सीट्स, और मुस्लिम को दी गई थी और एक सिख को। इसमें इसे रिलीजन और ये कुछ फैक्टर थे जिसके आधार पर इनकी श्रेणियां बनाई गई थी। तो अब जो जनरल सीट थी इसमें मुसलमान तथा सिखों को छोड़कर सभी शेष लोग, अन्य जो भी लोग थे, वो इसमें सामान्य सीट्स में आएंगे। और मुस्लिम में मुसलमानों के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए केवल मुसलमानों को ही मताधिकार करने का अधिकार था। और जो सिख थे, सिखों के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए केवल सिखों को ही मताधिकार प्राप्त था। मतलब कि मुसलमान जो प्रतिनिधि है उसे केवल मुस्लिम ही उसे मतदान कर सकते हैं और सिख को केवल सिख ही मतदान कर सकते हैं। इसमें ये चुनाव विधि थी। तो अब जो चुनाव थे वो 1946 को होने थे। 1946 को निश्चित किया गया, जुलाई अगस्त 1946 तब चुनाव हुए थे इसके संविधान सभा के। तो उसमें जो टोटल ब्रिटिश प्रांत थे वो थे 296, और 296 में चुनावों में 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली थी और 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 296 में से 208 सीट्स प्राप्त की थी और मुस्लिम लीग ने 73 और 15 अन्य सीटें थी इसमें। और एक जो विशेष बात है इसमें, संविधान सभा में कुल 12 महिलाएं शामिल थी। ये जो 208 सीट्स थी और ये 296 जो ब्रिटिश प्रांत की सीट्स थी, इनमें 12 महिलाएं भी थी। और आगे फिर आता है कि देशी रियासतों में कितने मतलब सीट्स मिली, कितना ये हुआ। तो इसमें इस चुनाव में जो देशी रियासतें थी उनके सभी राजाओं ने मना कर दिया था कि वो संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था संविधान सभा में भाग लेने के लिए, क्योंकि उसमें उनका कहना था कि वो अपना एक अलग उस राजगद्दी को नहीं छोड़ेंगे और ब्रिटिश मतलब जो भारत एक अलग प्रांत बनने वाला था उसमें शामिल नहीं होंगे। यही फिर बाद में जो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जो भी ये इसी का परिणाम था, लेकिन बाद में ये देशी रियासतें संविधान सभा में शामिल हो गई थी। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि संविधान किस तरह से बना, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो बताती हूँ। इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, तो अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे।